हेलो दोस्तों, दिस इज़ अभिषेक एंड योर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। और जैसा कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में चेक किया होगा कि हम लोग जो सेशन आज का स्टार्ट करने वाले हैं वो ज्योमेट्री एडवांस सेक्शन को लेकर के है। और एक चीज़ और मैंने वहाँ पे मेंशन करी है, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ना यहाँ पे आप एक क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें सीखेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। तो जो स्टूडेंट्स या जो एस्पायरेंट जिन्हें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में मज़ा आता है, उन्हें वो क्वेश्चंस पसंद हैं, तो डेफिनेटली वो इसे लाइक करने वाले हैं, ठीक है। तो स्पेशली ये वीडियो, और एक चीज़ और, हाँ, जो एक्चुअली मेंस के एस्पायरेंट हैं उनके लिए ऑलरेडी फोकस्ड वीडियोस हैं ये, ठीक है। तो जो मेंस के एस्पायरेंट हैं उनको तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं एग्ज़ाम में। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस वाले क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। और जो मेंस के एस्पायरेंट नहीं हैं बट जो कहीं ना कहीं एसएससी में इन्वॉल्व हैं किसी ना किसी अदर एग्जाम्स में, तो उनके लिए भी ये थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चन या ज्योमेट्री एडवांस में अगर आपको इंटरेस्ट है, इस हर एक क्वेश्चन में आपको ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मेरी और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। और अगर आपको ये सेशन समझ में आए, अगर आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सेशन का, देखिए, आज जो चीज़ें हम लोग सीखेंगे वो बहुत ही बेहतरीन और यूनिक होने वाली है, ठीक है। आप समझिए इस चीज़ को। और इसी के साथ चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं क्या है। यस, देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। थोड़ा समझिए। दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ रेगुलर ट्राइंगल, ठीक है। आपका एक रेगुलर यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि एक जनरल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं दिया गया है कि कैसा है, ये समबाहु है, समद्विबाहु है, विषमबाहु है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हमें नहीं पता हैं। जो चीज़ें पता है वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन करके दे रहा हूँ। ABC एक हमारा ट्राइंगल है, और एक चीज़ हमें इसमें दी हुई है कि हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो AB साइड है ये 5x और जो AC साइड है ये 8x है। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स AB और AC, मैं वहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ, आपको जिसमें डाउट आएगा, का जो रेशियो है ना 5 और 8 का है। तो मैं इसको रिमूव भी यहाँ से कर देता हूँ आपके हिंट के लिए, ताकि आप अगर इसे किसी और मेथड से लगाना चाहें तो भी आपको इसे पसंद आना चाहिए, ठीक है। तो AB और AC जो साइड्स हैं इनका रेशियो हमारा 5 और 8 का दिया हुआ। हमसे बोला गया है यहाँ पे AE, ये एक मीडियन है इस ट्राइंगल की, और यहाँ पे ये जो हमारा एंगल A है इसका बाइसेक्टर है AD, ठीक। AD, ठीक है, मैं यहाँ पे कॉमा करके मेंशन कर रहा हूँ, कोण A का, ठीक है, बाइसेक्टर है, ठीक है, समद्विभाजक है, ठीक है। समझिए AE के बारे में यहाँ पे हमारी जो बात कही गई है, AE हमारी मीडियन है। AE इज अ, देखिए, मैं बाइलिंगुअल होकर के पढ़ाता हूँ, मेरे हर एक क्वेश्चंस में आपको हिंदी और इंग्लिश का एक सही कॉम्बिनेशन मिलेगा। मर्ज करके ही मैं पढ़ाता हूँ, कुछ भी स्पेसिफिक इंग्लिश में या फिर कुछ भी स्पेसिफिक हिंदी में नहीं होता है। दोनों तरह के टर्म्स मैं यूज़ करता हूँ, ताकि किसी भी स्टूडेंट को जो किसी अदर बोर्ड से हैं या जिन्हें हिंदी में प्रॉब्लम है या जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम ना हो। मैं इसीलिए यहाँ पर ओरली आपको बोल भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप परेशान मत होइएगा। AD एंगल A का बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है, ठीक है। AE इज अ मीडियन। AE क्या है? हमारी इस त्रिभुज ABC की कोण A से BC के लिए खींची गई माध्यिका है, ठीक है। मीडियन दैट मीन्स की माध्यिका, ठीक है। अब आपसे इतनी सारी चीज़ें देने के बाद में इस एरिया की कैलकुलेशन वो करा रहा है, कह रहा है आपको बताना है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, जो लोग होशियार हैं, समझदार हैं, ठीक है, जो लगा सकते हैं, आराम से वीडियो को पॉज करें, प्रॉपर आप अपनी नोटबुक उठाएं, उस पर इस क्वेश्चन को आराम से लगाएं, इत्मीनान से लगाएं। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव नहीं है, कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। आराम से आप पॉज करके इस क्वेश्चन को लगाइए,
इसका आंसर ढूंढिए और इसको लगाइए। मैं यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप कमेंट में आंसर कर पाए, ठीक है। 8, 12, 18 एंड 13, ठीक है। दीज आर योर ऑप्शंस, दीज आर योर ऑप्शंस। आप फटाफट जिन्हें ये क्वेश्चंस आ रहा है, जिनको आइडियाज़ हैं ज़रा सा भी, वो इन ऑप्शंस में से किसी एक को सेलेक्ट करके ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, जिन्हें लगाना है वो लोग वीडियो को पॉज करके लगाएंगे, और जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है इस क्वेश्चंस का तो वो साथ में देखते रहें, ठीक है। देखिए, ए बी और ए सी 5 और 8 का रेशियो दे रहा है हमारा। अब बताइए ज़रा, ये वाली साइड 5 के रेशियो में है और ये वाली साइड 8 के रेशियो में है, ज़रा बताइए। ठीक, अच्छा, एक चीज़ सबसे बड़ी जो है वो हम समझते हैं। आपको ये चीज़ आती है या नहीं है, यहाँ पर सवाल इस चीज़ का है कि हमारी जो ए मीडियन है, जो हमारी ए मीडियन है, ये आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि हमेशा जो हमारी मीडियन होती है वो एरिया बाइसेक्ट करती है। जो हमारी मीडियन होती है वो एरिया बाइसेक्टर होती है। क्या होती है? एरिया बाइसेक्टर, यानी कि उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। हम कह सकते हैं, समझिए जरा आप यहाँ पे, कि अगर ए हमारी मीडियन है और पूरा ट्राइंगल हमारा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक। अगर ए हमारी मीडियन है, ठीक, तो ये पूरा एरिया कितना है? 104 है। तो यानी कि ए इस सेक्शन को और इस सेक्शन को ये 2 सेक्शन में, यानी 52 और 52 में डिवाइड करेगी। यानी ये वाला हमारा सेक्शन 52 का है और ये वाला सेक्शन भी 52 का है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि त्रिभुज ए, बी और ई ये इक्वल हैं किसके? त्रिभुज ए, ई और सी के। क्यों है? क्योंकि इनके एरियाज इक्वल है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की, तो यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर है। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। ए बी ई और ए ई सी के क्या है? हमारे एरियाज इक्वल है। अब जरा आप समझिए, अगर 104 हमारा एरिया है, यानी 52 इधर का है और 52 ये वाला है, ठीक, समझ रहे हैं आप? 52 इधर है, 52 इधर है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो आपकी पहली स्टेटमेंट थी, उसने बोला था कि जो एडी हमारी है, एडी लाइन है, इसका भी तो कुछ ना कुछ काम है ना, अगर दिया हुआ है तो ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। समझिए इस चीज़ को आप, अगर एडी हमारी एंगल ए का बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यू मस्ट हैव नोन अबाउट दैट। अगर आपको ये थ्योरम नहीं आती है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं क्रैक कर सकते। और बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये सबसे इजी मेथड है अगर आपको ये थ्योरम्स आती हैं तो। अच्छा, जिन्हें थ्योरम्स में प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप इजीली आप वहाँ पर मेंशन करके बता देंगे कि सर भैया मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मैं अलग से वीडियो कर दूंगा इन थ्योरम्स के लिए, बेसिक्स के लिए, बट अभी हम लोग इस सेशन को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, दोज आर गुड कैंडिडेट्स, ठीक है, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है और उन्हें कुछ अच्छे यूनिक क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम लोग उस पर डील कर रहे हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बी और ए सी की साइड का हमारा रेशियो 5/8 का है। तो जिन्हें पता है कि ए डी एंगल ए का बाइसेक्टर है, दैट मीन्स कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? वो ये कहती है कि ए डी अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर साइड रेशियो भी इक्वल देता है। यानी कि यहाँ पे हमारा बी डी की जो लेंथ है वो 5 है, तो ये डी से लेकर के सी तक की जो लेंथ है ये भी हमारी 8 होगी। यानी इन साइड का रेशियो भी यही होगा। समझने वाली बात है। तो 5 और 8 के रेशियो में ये हमारी साइड्स रहेंगी। अब आप जरा एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी सी है जो आपके लिए समझने वाली है। अब आप बताइए, 5 अगर हमारी ये है और 8 अगर हमारी ये है तो पूरी कितनी हुई? बताइए, अगर 5 हमारी ये साइड है, 8 हमारी ये साइड है, तो टोटल लेंथ कितनी हुई है? बताइए फटाफट। टोटल लेंथ हमारी हो गई है 13। सिंपली बताइए, अगर टोटल लेंथ हमारी ये 13 हो गई तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी ए मीडियन है वो मीडियन इक्वल एरिया डिवाइड करती है और सामने वाली साइड को भी मिड पॉइंट पे इंटरेक्ट करती है? तो सामने वाली जो साइड हमारी BC है उसका जो E है ना, ये मिड पॉइंट है, तभी तो ये AE मीडियन बनेगी ना हमारी। और अगर E हमारी ये मीडियन बनेगी तो आप मुझे बताइए कि अगर ये 13 फुल है तो हाफ लेंथ कितनी हो जानी है हमारी भाई? 6.5। हाफ लेंथ कितनी हो जानी है हमारी? 6.5। अब जरा आप समझिए यहाँ पे, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मेरी लेंथ 6.5 है तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ मेरी कितनी है? 6.5 है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको,
6.5 जो है ना वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ है। अब आप कह रहे हैं कि BE जो आपकी BE है वो चूंकि हाफ है तो वो 6.5 है। आपने मेंशन किया कि BD इज इक्वल टू 5, तो ना इजीली आप कह सकते हैं यहाँ पे गैपिंग 1.5 की, और गैपिंग क्या है DE, ये गैपिंग क्या है DE की गैपिंग है। ठीक है, तो DE जो लेंथ है आपकी वो कितनी है 1.5 है। ठीक है, जो आपकी DE लेंथ है वो 1.5 है। चलिए इस क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी सी और चीज़ें सीखते हैं। अब हम लोग ट्रायंगल ABE की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से ट्रायंगल बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ अच्छी सी चीज़ें बता पाऊँ। A, B और E। देखिए ये रहा हमारा AD। अब मैंने ये हाफ ट्रायंगल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ताकि आपको कुछ और चीज़ें समझा पाऊँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे DE हमारे पास ऑलरेडी निकल के आया है 1.5, और जो हमारी ये लेंथ है BD वो हमें पता है 5। ठीक, अब यहाँ से हम एरिया तक कैसे पहुँचेंगे, कहानी हमारी यहाँ पे है, कहानी हमारी यहाँ पे है। देखिए समझिए, आपको सभी को पता है, कुछ सभी को पता है कि वर्टेक्स हमारा इसी पॉइंट पे है। बताइए, अगर वर्टेक्स हमारा इसी पॉइंट पे है, यानी वर्टेक्स यानी हमारा जो शीर्ष है वो बिंदु A पर ही है, तो आधार ही तो अलग अलग हैं। बताइए, आधार का जो लेवल है वो तो वही है। यानी होगा क्या इस कंडीशन में, जब भी हमारा वर्टेक्स सेम पॉइंट पे होगा, जब भी हमारा वर्टेक्स सेम पॉइंट पे होगा, तो इन दोनों ट्रायंगल्स की जो हाइट होगी वो इक्वल होगी। बताइए, जो हाइट इस ट्रायंगल की होगी वही हाइट इस ट्रायंगल की होगी। तो अगर हम इन दोनों के एरिया की बात करें, हम इसका एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मैं इसका एरिया करूंगा तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट इज अ कॉमन फैक्टर जो यहाँ पे वैरी नहीं कर रहा है, जो चेंज नहीं हो रहा है। तो हाइट अगर चेंज नहीं हो रही है तो आप जरा बताइए कि इसका एरिया डिपेंडेंट किस पर है, तो डिपेंड ऑन बेस। सिंपली वी कैन से कि जो हमारा ABE का एरिया है वो डिपेंड ऑन बेस, यानी बेस की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे नहीं डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि हाइट एक सिंगल वर्टेक्स पे है, ठीक है, जिसको हम शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। इजिली वी कैन से कि जिस रेशियो में हमारी ये BD और DE है, जो कि आपका 5:1.5 है, या जिसको आप लिख सकते हैं 10:3। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा करके ताकि आपको बेटर समझ में आए। मैंने यहाँ पे शायद आपको कुछ कैमरा में इतना क्लियर ना दिख पाए। ठीक है, तो BD और DE की जो रेशियो है हमारे पास वो 10:3 की है। ठीक है, तो अब हमारा जो एरिया होगा वो भी 10:3 के रेशियो में ही डिवाइड होगा। तो हमको क्या करना है, हमको तो ADE निकालना है। अब जरा बताइए, ट्रायंगल ADE की बात कर लेते हैं। तो ट्रायंगल ADE की जो साइड DE है ना वो कितनी है 3, और ये टोटल लेंथ हमारी कितनी है भाई साहब, तो 10 ये थी 3 ये थी, यानी 13। इस रेशियो की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस रेशियो की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मत जाइए आप, इसको आप टोटल बोलेंगे तो 6.5 आप बोल देंगे। मैं इस रेशियो की बात कर रहा हूँ। इस रेशियो के बिहाफ पे जो हमारी DE है वो कितनी है 3 है, और 10 हमारी क्या है BD हो जाएगी। तो पूरी लेंथ 10 और 3 कितनी हो जाएगी 13, यानी 13 में से 3 जो लेंथ है ना वो ADE की है। तो जो एरिया होगा वो भी इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। और एरिया हमारा कितना था भाई साहब 104। आप सिंपली यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये शायद नहीं, कुछ फॉल्ट है क्या यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम लोग 104 नहीं रखने वाले, क्योंकि अभी हम 3/13 जो ले रहे हैं ना वो ट्रायंगल ABE ले रहे हैं, और ट्रायंगल ABE एक्चुअली मेरा 104 नहीं है, मेरा 52 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 52 मेंशन करेंगे। तो देखिए जरा, ये 4 टाइम जाएगा और ये आपका 12 देगा। तो ट्रायंगल AD और E ये आपको देगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपली दिस इज योर आंसर। और ये इस क्वेश्चन को लगाने का एक बेहतरीन तरीका है, एक अच्छा तरीका है, और एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। इतना छोटा और इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है क्वेश्चंस और थ्योरम्स पे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। जिन्हें डाउट है एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे, उन्हें शायद बेटर तरीके से समझ में आ जाए। और बाकी जिन्होंने लगा लिया है मुझे उम्मीद है कि वो लोग कमेंट में करके आंसर दे दिए होंगे। तो आज इस सेशन में सिर्फ हम लोग एक क्वेश्चन ही डील करेंगे, और इस तरीके से मैं कुछ और क्वेश्चंस भी लाता रहूँगा आपके लिए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मेंस के लिए। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए। अगर आपसे पॉसिबल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।